अज़ान की इब्तिदा के बारे में जो हमारे पास रिवायात मौजूद हैं, उनके मुताबिक अज़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मदीना शरीफ में शुरू हुई और सही बुखारी की दो अहादीस इसके बारे में हैं। हदीस नंबर 603 और 604 दोनों सही अहादीस हैं। तो इन अहादीस के मुताबिक यकम हिजरी मस्जिद नबवी की तामीर तो मुकम्मल हो गई, लेकिन लोगों को नमाज़ों के वक्त जमा करने के लिए कोई ज़रिया नहीं था जिससे नमाज बाजमात का इंतज़ाम होता। इस सिलसिला में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। बाज़ ने नमाज़ों के वक्त आग जलाने का मशवरा दिया, बाज़ ने नसारा की तरह नाकूस यानी बेल बजाने की राय दी और बाज़ ने यहूदियों की तरह बगल बजाने की राय दी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के इन तरीक़ों को पसंद नहीं फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये तजवीज़ पेश की कि हर नमाज के वक्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी मुस्लिम आबादी में नमाज का ऐलान करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म फरमाया कि वह नमाज़ों के वक्त लोगों को पुकारा करें। चुनाचे वो अस्सलातु जामिआ कहकर पांचों नमाजों के वक्त ऐलान करते थे। इसी दौरान में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में देखा कि अज़ान शरई के अल्फाज कोई सुना रहा है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा को भी इस किस्म के ख्वाब नज़र आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मिन जानिबिल्लाह समझकर कबूल फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि तुम बिलाल को अज़ान के कलमात सिखा दो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ हैं। चुनाचे उसी दिन से शरई अज़ान का तरीका जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा शुरू